नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षू क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी। दोस्तों, हम एक महीने की स्ट्रेटजी लेकर आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि एमपी पुलिस का एग्जाम 12 अगस्त से होने वाला है। एमपी पुलिस का एग्जाम कब से होने वाला है दोस्तों? 12 अगस्त। तो हमारा टारगेट होना चाहिए दोस्तों 12 अगस्त। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको डिस्कस करेंगे रिटर्न के बारे में, यानी रिटर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने नंबर का रिटर्न होगा, और भी बहुत कुछ करने वाले हैं इसके अंदर डिस्कस। उसके बाद हम लोग दोस्तों फिजिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कट ऑफ, यानी पिछले पेपर, जो पिछला पेपर हुआ था 2020 के अंदर, उसमें कट ऑफ क्या रही थी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी अब की बार क्या चेंज हुआ है और पहले क्या चेंज था, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सबसे लास्ट में हम लोग स्टडी प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों हमारा रिटर्न 100 नंबर का होने वाला है। रिटर्न कितने नंबर का होने वाला है दोस्तों? 100 नंबर का। 100 मार्क्स में क्या क्या आएगा? 100 मार्क्स में क्या क्या आएगा दोस्तों? जिसके अंदर रीजनिंग आएगी हमारी, मैथ आएगा और साइंस एंड जीके आएगी। रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा और साइंस एंड जीके आएगी। दोस्तों रीजनिंग के 35 से 40 सवाल आएंगे। रीजनिंग के 35 से 40 सवाल आएंगे। और हमारे मैथ के 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के कितने आएंगे? 30 से 35 क्वेश्चन। और साइंस और जीके जीएस को मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 30 से 35 सवाल साइंस और जीके जीएस को मिलाकर आने वाले हैं। तो दोस्तों साइंस और जीके जीएस को मिलाकर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों? 30 से 35 सवाल साइंस और जीके जीएस को मिलाकर आने वाले हैं। अब दोस्तों सबसे पहले एक बात देखिए कि रीजनिंग के 35 से 40 सवाल, यानी कोई फिक्स नहीं है कि कितने सवाल आएंगे, बट मैं एवरेज बता रहा हूँ कि 35 से 40 सवाल रीजनिंग के आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इसका पेपर कई शिफ्ट के अंदर होता है, तो अलग अलग शिफ्ट में इसके क्वेश्चन घटते और बढ़ते रहते हैं। अब दोस्तों एवरेज की बात करें तो 35 से 40 सवाल रीजनिंग के आते हैं। मैथ के 30 से 35 सवाल मैथ के आते हैं। साइंस और जीके जीएस के कितने आते हैं दोस्तों? 30 से 35 सवाल साइंस और जीके जीएस को मिलाकर आते हैं। अब दोस्तों बात रही कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग को 80% टाइम देना है। यानी मैथ और रीजनिंग को कितना टाइम देना है दोस्तों? सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पढ़ना है। 80% टाइम आपका मैथ और रीजनिंग के ऊपर जाना चाहिए। अब दोस्तों बात रही 20% टाइम की, तो हमारा 20% टाइम हमारा साइंस और जीके जीएस के अंदर जाना चाहिए। साइंस और जीके जीएस के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों साइंस और जीके जीएस को मिलाकर 10 अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले हैं। जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, इसी प्रकार के से साइंस के अंदर भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हमें 20% टाइम तो हमें साइंस और जीके जीएस में लगाना है और 80% टाइम हमें रीजनिंग और मैथ के अंदर लगाना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मैथ के अंदर पेपर का लेवल कैसा रहता है, क्योंकि दोस्तों मैं मैथ के बारे में बताऊंगा और रीजनिंग वाले सर हमारे रीजनिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों मैथ के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन तो हमारे बिल्कुल इजी रहने वाले हैं। जिसके अंदर 25 क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहने वाले हैं, यानी एक झटके में टूटने वाले सवाल होने वाले हैं 25 को सवाल। अब फिर दोस्तों 5 से 8 क्वेश्चन कैलकुलेटिव होने वाले हैं, यानी थोड़े कैलकुलेटिव, यानी बोल सकते हैं मॉडरेट रहने वाले हैं 5 से 8 सवाल। अब फिर बात आती है दोस्तों 2 से 4 सवाल की, वो हमारे डिफ़िकल्ट रहने वाले हैं। यानी 2 से 4 सवाल हमारे डिफ़िकल्ट रहने वाले हैं, जो कि हमारी टाइम टेकिंग होते हैं। टाइम टेकिंग सवाल होते हैं, उन्हें हमको बाद में ही देखना चाहिए। आप भी ऐसा करना, जो क्वेश्चन आपको जीके के लिए डिफ़िकल्ट है उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, सबसे लास्ट में टाइम बचने पर ही देखना। तो दोस्तों मैथ में 25 क्वेश्चन हमारे इजी रहने वाले हैं, 5 से 8 क्वेश्चन कैलकुलेटिव यानी मॉडरेट रहने वाले हैं और 2 से 4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं साइंस एंड जीके जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट से हमारे कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे साइंस और अब देखते हैं दोस्तों साइंस और जीके जीएस के अंदर कितने कितने क्वेश्चन किन किन विषय से पूछे जाने वाले हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम साइंस की बात करते हैं। तो साइंस के अंदर लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस के अंदर लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से बायोलॉजी के 6 से 8 सवाल होने वाले हैं। बायोलॉजी के 6 से 8 सवाल, केमिस्ट्री के 4 से 6 सवाल, केमिस्ट्री के 4 से 6 सवाल, फिजिक्स के 2 से 3 सवाल, फिजिक्स के 2 से 3 सवाल, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के 3 से 4 सवाल पूछे जाने वाले की संभावना है।
इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों साइंस के अंदर 15 क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाएंगे, बायोलॉजी के 6 से 8 सवाल, केमिस्ट्री के 4 से 6 सवाल, फिजिक्स के 2 से 3 सवाल और इन्वायरमेंट के 3 से 4 सवाल पूछे जाने की संभावना है। अब दोस्तों जीके और जीएस को मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन हमसे जीके जीएस से पूछे जाएंगे, जिसमें से एमपी जीके से 7 से 8 सवाल पूछे जाएंगे, एमपी जीके से 7 से 8 सवाल आएंगे और हमारे स्टैटिक जीके से 5 से 7 सवाल, स्टैटिक जीके के 5 से 7 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी के 1 से 2 क्वेश्चन और इकोनॉमी के 1 से 2 क्वेश्चन और करंट अफेयर के हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस प्रकार के हमारे जीके जीएस को मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, 15 सवाल। साइंस से हमारे 15 सवाल पूछे जाएंगे और जीके जीएस को मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके सामने है किस किस तरह से पूछे जाएंगे। अब दोस्तों हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, पिछले साल की कट ऑफ क्या रही थी। अब दोस्तों कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो पिछले साल की कट ऑफ देखते हैं, कट ऑफ कितनी रही थी। उसके बाद हम दोस्तों स्टडी प्लान के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों कट ऑफ देखते हैं। कट ऑफ 2020 यानी 2020 में जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रही थी। तो दोस्तों जनरल में उसकी कट ऑफ 80.68 यानी जनरल यूआर में मेल की कट ऑफ कितनी रही थी दोस्तों, 80.68 नंबर। कितने में से दोस्तों, 100 में से कितनी कट ऑफ रही थी। और फीमेल की कितनी रही थी दोस्तों, फीमेल की कट ऑफ रही थी जनरल के अंदर 67.56 नंबर, 67.56 नंबर, 56 मार्क्स। तो दोस्तों कट ऑफ कितनी रही थी 2020 में जनरल के लिए, मेल के लिए 80.68 नंबर कट ऑफ थी फिजिकल की। यानी फिजिकल की कट ऑफ कितनी थी दोस्तों, 80.68 यानी, और मेल की कट ऑफ कितनी थी दोस्तों, 67.56 मार्क्स, 67.56 मार्क्स। अब दोस्तों इसके बाद हम सीधा फिजिकल के ऊपर मूव करते हैं। फिजिकल में अब हमसे क्या क्या करवाया जाएगा, यानी फिजिकल पे बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा फिजिकल भी हमारा 100 नंबर का होने वाला है इस बार। पिछली बार दोस्तों फिजिकल के नंबर नहीं थे, बट इस बार फिजिकल कितने नंबर का होने वाला दोस्तों, 100 नंबर का। फिजिकल हमारा 100 नंबर का होने वाला है, जिसके अंदर हमसे दौड़ करवाई जाएगी। उसके बाद दोस्तों लंबी कूद करवाई जाएगी, लंबी कूद। उसके बाद दोस्तों भाला फेंकवाया जाएगा, भाला फेंक। उसके बाद भाला फेंक। अब दोस्तों दौड़ के कितने नंबर मिलने वाले हैं, तो दोस्तों दौड़ के 40 नंबर मिलेंगे हमको। दौड़ के कितने नंबर मिलेंगे दोस्तों, 40 नंबर। लंबी कूद के 30 नंबर और भाला फेंक के कितने नंबर मिलेंगे दोस्तों, 30 नंबर। ये दोस्तों मैक्सिमम नंबर है, यानी दौड़ के 40 नंबर मिलेंगे अधिकतम, लंबी कूद के 30 नंबर और भाला फेंक के हमारे 30 नंबर मिलने वाले हैं। अब दोस्तों फिजिकल भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों चेंज क्या क्या हुआ है इस पेपर के अंदर। तो दोस्तों चेंज की बात करते हैं। चेंज हुआ है दोस्तों, पहले हमारा केवल रिटन पेपर होता था और फिजिकल हमारा पासिंग मार्क्स था, यानी आपको एक समय दे दिया जाता था जिसके अंदर आपको फिजिकल करना होता था। अब इस बार दोस्तों फिजिकल के भी नंबर ऐड कर दिए इन्होंने, कितने नंबर, 100 नंबर। फिजिकल के नंबर भी ऐड कर दिए दोस्तों, 100 नंबर। अब हमारे मेरिट कितने में से लगेगी दोस्तों, 200 नंबर में से मेरिट लगेगी, यानी रिटन प्लस फिजिकल दोनों के नंबर हमारे जोड़े जाएंगे। तो हमारे कितना नंबर हो गए दोस्तों, 200 नंबर में से हमारे पूछे जाएंगे। अब दोस्तों मैं बात करता हूं दोस्तों सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टडी प्लान के ऊपर। हमारा स्टडी प्लान क्या रहने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टडी प्लान। तो दोस्तों स्टडी प्लान के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जानिए, 1 महीना बहुत कम है। 1 महीना हमारा बहुत कम है, 1 मंथ हमारा बहुत कम है तैयारी के लिए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 12 अगस्त से एमपी पुलिस के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। 12 अगस्त से हमारे एमपी पुलिस के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। आज कितने दोस्तों, 10 अगस्त। 12 अगस्त से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 30 दिन हमारे पास शेष बच रहे हैं। 30 दिन हमारे पास शेष बच रहे हैं। अब दोस्तों आपको 30 दिन के अंदर क्या करना है, क्या आपको मैथ को बिल्कुल जीरो से पढ़ना है और बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ना है, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। आपको सारे टॉपिक्स के बेसिक क्लियर करने हैं। सारे टॉपिक्स के बेसिक क्लियर करने हैं। सबसे पहले आपको सारे टॉपिक के बेसिक क्लियर करने,
उसके बाद दोस्तों आपको टेस्ट लगाना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। आप या तो टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं या फिर आप किसी भी बुक से लगा सकते हैं टेस्ट। अब दोस्तों अंत में आपको PYQ भी लगाने हैं। अंत में आपको PYQ लगाने हैं, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे अंदर एमपी पुलिस के पूछे गए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन एमपी पुलिस के अंदर पूछे गए थे। तो दोस्तों 1 महीने में बहुत कम है तैयारी के लिए। आपको क्या करना है, सारे टॉपिक्स के बेसिक को क्लियर करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, केवल बेसिक को क्लियर करना है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर हमको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट के बाद PYQ लगाने हैं, इतना कुछ करना है। अब दोस्तों हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट। मैथ के हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं डेली। आपको दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एक प्रैक्टिस सेट आपको मैथ का डेली मिलेगा। और उसके बाद हम रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं कल से ही। तो हमारा एक प्रैक्टिस सेट मैथ का और एक प्रैक्टिस सेट आपको रीजनिंग का मिलेगा। उसके बाद दोस्तों कुछ समय के बाद हम आपके लिए साइंस भी स्टार्ट कर देंगे, साइंस भी हम आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों मैथ का और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम कल से करवाने वाले हैं, जिसका टारगेट होगा दोस्तों मैथ के अंदर पूरे में से पूरे क्वेश्चन ठीक करना, यानी 35 के 35 क्वेश्चन, 30 से 35 के 35 क्वेश्चन पसाना। यानी पेपर के अंदर एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा जो मैंने कराया ना हो क्लास के अंदर। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं। तैयारी आपको 1 महीने में ऐसी करनी है कि सिलेक्शन आपका फाइनल हो जाए। फिजिकल नहीं करना, फिजिकल तक नहीं पहुंचना, फाइनल तक पहुंचना है। तो हमें फाइनल टच करना है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो दोस्तों मैं आपको लिए अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद। चलिए